हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में पहुंचे यादवेंद्र गोमा। प्रदीप ठाकुर गुट को मान्यता देने के दिए संकेत। सीएम भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी किसके साथ, किस गुट को देनी है मान्यता। इस कार्य में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। यादवेंद्र गोमा ने प्रदीप ठाकुर को अगला कर्मचारी नेता भी किया घोषित। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का नया सरदार कौन होगा, किस गुट को सरकार की तरफ से मान्यता दी जाएगी, इसको लेकर इन दिनों कर्मचारी गुटों में खूब जोर आजमाइश हो रही है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस पर भी इसका खूब असर देखने को मिला। एनपीएस से कर्मचारी राजनीति में सक्रिय हुए कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर गुट ने मंडी में अपना राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया, जिसमें आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां मंत्री के सामने खूब शक्ति प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा भी प्रदीप ठाकुर गुट को सरकार की तरफ से मान्यता देने के संकेत दिए। यादवेंद्र गोमा ने कहा, सीएम भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी किसके साथ है और किस गुट को मान्यता देनी है। इस कार्य में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। उन्होंने इशारों ही इशारों में प्रदीप ठाकुर को अगला कर्मचारी नेता भी घोषित कर दिया। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि इस कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं आना था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। उनके स्थान पर वे सीएम का संदेश लेकर आए हैं। कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं वह सरकार के ध्यान में है और उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। वे भी कर्मचारियों की मांगों को सीएम के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कर्मचारियों से कांग्रेस पार्टी को हर चुनाव में सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। ये बात सच है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकारें बनाते भी है और गिराते भी है। कर्मचारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका हक उन्हें किस पार्टी ने दिलाया है। इसलिए भविष्य में कर्मचारी हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करे, ना कि अपना पाला बदल ले। 1966 से लड़ाई जो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ी, कर्मचारियों के अंतिम सांस तक के लिए जो है उन्होंने एक कोशिश की कि कर्मचारियों को उचित मान सम्मान मिले। और वो लड़ाई सन 2023 में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई मुकम्मल हुई। उसके लिए मैं आप सभी समस्त कर्मचारियों को अपनी ओर से आगे और मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, हमारे महासंघ के सभी जो सदस्यगण हैं उनको भी अपनी ओर से इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तौर पर प्रदीप ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया और आप सभी के साथ पदाधिकारियों के साथ मुखातिब होने का जो है वो मौका मिला। इसके लिए भी मैं भाई प्रदीप ठाकुर जी का अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। काफी लंबे समय से ये मांग चली आ रही कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से जो है वो जीवन यापन करेंगे। और 1966 में जब ये संघ महासंघ इकट्ठा हुआ था, उस समय से कई सरकारें बदलती रही, कांग्रेस सरकार भी आई, भाजपा सरकार भी आई, और ये लड़ाई जो है सन 2023 में जाकर जो है वो खत्म हुई। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, पहली कैबिनेट में जो है कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर जो है वो पेंशन जो होंगे। आप सभी कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में
एक माहौल पैदा किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आपने मतदान कराया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जो है वो सत्ता लाते हैं, वो सत्ता लेके जाते हैं। और कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आप सभी का भी जो है सहयोग जो है, पूर्ण समर्थन जो है वो मिलता रहा है। और आप सभी से ये उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका जो पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद और समर्थन है, आने वाले जो चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, आने वाले समय में भी आपका ये सहयोग और समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, उन लोगों के, उन मुख्यमंत्रियों के गले में ये फांस बन गई है, उनके गले में ये हड्डी बन चुकी है कि हम अपने कर्मचारियों को पेंशन किस तरीके से जमा देंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जो आपने लड़ाई लड़ी है और जो आपने कर्मचारियों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके जीवन तक जो है, अंतिम सांस तक जो आपने लड़ाई लड़ी है, उसमें आप सभी सफल हुए हैं। और आप सब लोगों को मैं पीछे भी ले जाना चाहूँगा कि जब आपने वो समय भी याद रखना है जब विधानसभा सत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुरा था, आप सब लोग अपनी मांगों को लेकर वहां पर खड़े हुए और आप सब लोगों के ऊपर किस तरीके से डंडे बरसाए गए, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, कितने लोगों को जो है ट्रांसफर किया गया और वाटर कैनन जो है वो चली। आप लोगों ने उस समय को भी नहीं भूला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं एक खासियत आपको बता देता हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी के साथ उनका राजनीतिक सफर ज्यादा रहा है, मैं तो 10 साल से राजनीतिक सफर में उनके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर मुख्यमंत्री की तक की सीट तक पहुंचे। और जब वो NSUI के अध्यक्ष रहे हैं तो 10 साल रहे हैं, जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो 15 साल रहे हैं, जब पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं तो 10 साल रहे हैं, तो अब सरकार में है तो आइए आपने फैसला करना कि कितने सालों को। और उनका ऐसा प्रतिबिंब है कि 10-15 साल से नीचे जो है किसी भी विभाग में काम जो है वो करते ही करते हैं। तो ये आपने कोई पंगे वाली बात नहीं करनी है कि आने वाले इलेक्शन में आप कोई और विकल्प ढूंढेंगे। इसमें सच्चाई है, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हितों के साथ साथ प्रदेश के उन सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं जिन लोगों के हितों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी की छवि को जो खराब किया जाए। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा छोड़ा, उसके विपरीत स्थितियों में भी इस वित्तीय वर्ष में आप सब कर्मचारियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रावधान किया है ताकि आप सब लोगों की जो है पेंशन जो है वो मिल सके। इस बार इतिहास में पहली बार हुआ कि दीपावली का पर्व हर साल जो है पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार पहली मर्तबा ये हुआ कि आप सब कर्मचारी हो चाहे पेंशन होल्डर हो, उनको पहली तारीख से पहले इसी महीने जो है दिवाली के महीने में जो है आपको जो है तनख्वाह और जो पेंशन है वो आपको। ये बात दर्शाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया आपके प्रति कितना अनुकूल है और आप सब लोगों के दुख दर्द को वो जानते हैं, समझते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया कि पिछली सरकार के समय में जो उन्होंने देनदारियां आपकी रखी हुई हैं, चाहे वो एरियर हो, डीए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चरणबद्ध तरीके से जो है अब डीए की किस्त और एरियर भी जो है आपके बीच में जो है खातों में जो हुआ है। 75 साल के ऊपर के लोग जो है उनका डीए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि उनको एक मुश्त जो है उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के दर्द को समझा है, आप लोगों की मांगों को उन्होंने समझा है और आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाते हुए आप सब लोगों को फायदा देने का प्रयास किया है। और मेरी भी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आपने उस सरकार का ख्याल रखना है, उस मुख्यमंत्री का ख्याल रखना है, उस मंत्रिमंडल का ख्याल रखना है, उन विधायकों का ख्याल रखना है जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य जो है सिक्योर करके रखा हुआ है। जिन बच्चों
का भविष्य सरकार ने पूरा सिक्योर करके रखा हुआ है। आपके बुढ़ापे का समय जो है वो सिक्योर करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आने वाले समय में अपना साथ दें। वैसे तो कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के हितैषी रहे हैं और ये इतिहास भी गवाह है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, चाहे यशवंत हमारे पहले मुख्यमंत्री जो है परमार जी हो, चाहे वीरभद्र सिंह जी हो, जब जब कांग्रेस सरकार बनी पूरे कर्मचारियों को तब जो है वो फायदा पहुंचा है। और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो है आप सभी लोगों के प्रति जो है अपनी ओर से हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको फायदा पहुंचाया जा सके। मैं मानता हूं कि काफी समय से आप लोगों की ये मांगे हैं कि एरियर और डीए की लिस्टें जो है वो पेंडिंग पड़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सीमित संसाधनों के अनुसार भी पूरे वित्तीय बजट को ध्यान में रखते हुए आपको डीए की लिस्ट जो है मुहैया करवाई। और ये देनदारी जो है ये आप सब लोगों का हक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन आप सबका हक है। और केंद्र सरकार ने जो उदासीन रवैया हिमाचल प्रदेश के प्रति रखा है, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सब संसाधनों से कट लगाकर आप लोगों के मान सम्मान के लिए जो है काम कर रहे हैं। मैं उनका भी इस मन से जो धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर स्लिप छोटी छोटी स्लिप्स आ रही हैं, तो काफी बातें इसमें लिख के आ रही हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो मान्यता की यहाँ पर बात हो रही है, इन सबको पता है कि कर्मचारी किसके साथ खड़े हैं। और किन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, जो हमारे क्लास 3, क्लास 4 हैं, क्लास 2 अफसर हैं, किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाया है, वो सब भली भांति जानते हैं। तो इस बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और आने वाले समय में आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद इस कार्यक्रम के ऊपर आना था, लेकिन उनका कोई दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया और उन्होंने आप सभी को ये शुभ संदेश दिया है और ये आश्वस्त किया है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ में कांग्रेस प्रदेश सरकार आप सब कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और उन्होंने कहा है कि जो भी आपकी मांग डिमांड है कर्मचारियों के हितों के लिए, कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए, जो भी आपकी मांग डिमांड है उनको चरणबद्ध तरीके से जो पूरा किया जाएगा। और उन्होंने मुझे इस बात के लिए यहाँ पर आपके बीच में भेजा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो आज काफी मांगे यहाँ पर इन्होंने रखी हैं, वैसे मैं उस कार्य क्षेत्र में नहीं आता हूँ कि उन सभी बातों की मैं घोषणा करूँ, लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपने बातें रखी हैं, जो भी आपने मांग रखी है, कर्मचारियों के हितों के लिए बात रखी है, उन सब बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पुरजोर कोशिश करके जो है आप सभी इकट्ठा हुए, आप सभी का मैं फिर से यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे सभी महासंघ के पदाधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। और आप सभी जिला से सभी जिलों से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं फिर से यहाँ आने पर और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर जो यहाँ पर वैसे तो सारे कर्मचारी सर्वगुण संपन्न है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जो है इस आयोजन के उपलक्ष्य पर 51,000 रुपये